Hello friends, very good morning to all of you. I am making English today. I have come with some common errors. Everybody knows that we are spotting the errors of syntax, that is subject verb agreement. आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉमन एरर्स को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए कुछ नए प्रश्नों के साथ आज सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, When there were a strong wind, the pine trees made sad eerie sounds. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। इस क्वेश्चन में देयर से आपका स्टार्ट है, तो सबसे पहले देयर की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देयर का यूज कैसे होता है, ये क्या है। तो ये जो देयर है, तो देयर को इंट्रोडक्टरी और डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के पहले अगर देयर का यूज है, ये आपका इंट्रोडक्टरी और डमी सब्जेक्ट कहलाता है, और इसका हिंदी वहां नहीं होता है। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के बाद अगर देयर का यूज है तो इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, और इसका हिंदी होगा वहां। इसको याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। देयर का यूज, ये जो वर है ये आपका वर्ब है, इसके पहले देयर का यूज है, तो ये जो देयर है इसे हम इंट्रोडक्टरी बोलेंगे, डमी सब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब का आप यूज करते हैं या मेन वर्ब का यूज करते हैं। इसके पहले अगर देयर है तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी है, इसे डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद जिस नाउन का यूज होगा, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, यानी इस नाउन की जगह अगर सिंगुलर नाउन का यूज है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इस नाउन के जगह अगर प्लूरल नाउन का यूज है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इस नाउन के जगह अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज होता है। इसको याद रखना है आप लोगों को अच्छी तरह से कि देयर के बाद यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करें या मेन वर्ब का यूज करें, तो इसके बाद जो नाउन है इस नाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ वर्ब कौन सा यूज करेंगे। अगर सिंगुलर नाउन का यूज है इस नाउन की जगह तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर प्लूरल नाउन का यूज है यहाँ पर तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन का यूज है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। We know that in English grammar with an uncountable noun we use only the singular verb. इंग्लिश ग्रामर में अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। देयर के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। और जैसे अगर हम ये बोलते हैं आई वेंट देयर, मैं वहां गया, आई वेंट देयर, तो वेंट वर्ब है, इसके बाद देयर का यूज है, तो ये यहाँ पर इसका अर्थ होता है वहां, और इसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन जब इसका यूज इंट्रोडक्टरी के रूप में होता है तो इसका हिंदी नहीं होता है, इसे डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। अब यहां पर इसको देखेंगे, देयर वर अ स्ट्रांग विंड। ये जो विंड है, तो विंड को लेकर और एयर को लेकर एग्जामिनेशन हॉल में स्पेशली एसएससी में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ये जो एयर है, तो एयर अनकाउंटेबल नाउन होता है। एयर, जिस एयर को हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, यानी जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और छोड़ते हैं, इसे हम एयर बोलते हैं, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। हमेशा आपको याद रखना है अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल कहने का अर्थ हुआ इसके पहले हम ए और एन का यूज कभी नहीं कर सकते। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी नहीं होता है। तो ये जो एयर है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी जो हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं इसे कहा जाता है एयर। कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में हम लोगों को इस वर्ड को देखने को मिलता है एयर्स, तो इसका ये प्लूरल नहीं है, इसका एक अलग सेंस है, और एयर्स मीन्स होता है प्राउड बिहेवियर, यानी हॉटीनेस, घमंड को कहा जाता है एयर्स। और ये इडियम है, ये बार बार एग्जामिनेशन हॉल में इसको भी पूछा गया है, पुट ऑन एयर्स, इसका अर्थ होता है घमंड शो करना,
एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। शी ऑलवेज पुट्स एन ईयर्स, यानी वो हमेशा घमंड शो करती है, हमेशा उसको ऐसा फील होता है कि वो दूसरों की अपेक्षा सुपीरियर है। तो ये आपका इडियम है, इसको भी बार बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछा हुआ है। पुट ऑन ईयर्स यानी टू शो प्राउड बिहेवियर। ये दोनों अलग अलग है, ईयर अलग हो गया और ईयर्स अलग हो गया। ये ईयर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और ये जो विंड यहाँ लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो विंड है ये काउंटेबल नाउन है। विंड इज अ काउंटेबल नाउन। जब हमने ये कहा कि एक वर्ड काउंटेबल नाउन है, इसका अर्थ ये होता है कि काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, काउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। यानी ये जो विंड है ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ आवश्यकता अनुसार हम लोग ए और एन का यूज कर सकते हैं। यानी ये जो विंड है दैट इज अ काउंटेबल नाउन। कभी कभी अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है और हम लोग बात करते हैं कि कल शाम में तेज हवा चल रहा था, तो ये काउंटेबल का सेंस में है। यानी विंड ये आपका अनप्लेजेंट होता है, ये आपका अनबियरेबल होता है। ये जो कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं, न्यूज में हम लोगों को अक्सर सुनने को मिलता है कि दिन में 2 बार तेज हवाएं चली, तो दैट इज काउंटेबल और दैट इज कॉल्ड विंड। उसे हम ईयर नहीं बोलते हैं। तो ईयर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, विंड इज अ काउंटेबल नाउन। इसको ध्यान रखना है कि ईयर अनकाउंटेबल नाउन है, विंड आपका ईयर अनकाउंटेबल नाउन है, विंड काउंटेबल नाउन है। अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने आपको समझाया कि डियर का केस में ये जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, इसके बाद वाले नाउन को हम लोग को देखना है। डियर का केस में हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, इसके बाद वाले नाउन को हम लोग को देखना है। यहाँ लिखा हुआ है अ स्ट्रांग विंड, तो यहाँ पर ए का यूज है। ए हम लोगों को ये बतला रहा है कि जो विंड है ये काउंटेबल नाउन है, ये आपका सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर वर्ब कौन सा होना चाहिए, वॉज का हम लोग यूज करेंगे। देयर शुड बी अ सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। एग्जामिनेशन हॉल में पूछने का ये नया तरीका है। तो ए ऑप्शन में हमने देखा द पाइन ट्री इज मेड, ये सही है। यानी फोर्थ ऑप्शन में हमने देखा देयर वर, तो वर यहाँ पर गलत है, इसके जगह किसका यूज होगा, वॉज का। यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इस टाइप से इस प्रकार से हम लोगों को सीखना है कि कैसे कॉमन एरर्स को बनाया जाता है। चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। क्या कह रहा, सो देखिए यहाँ पर वेन से सेंटेंस स्टार्ट है, ये आपका टाइम क्लॉज हुआ। वेन देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड, जब बहुत तेज हवाएं चली। द पाइन ट्रीज मेड सैड इरी साउंड, ये जो आपका इरी है इसका अर्थ होता है स्ट्रेंज, फियरफुल यानी कि डरावना, डराने वाला। कह रहा कि वेन देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड, जब तेज हवाएं चली। द पाइन ट्रीज, जो पाइन ट्रीज था, मेड सैड इरी साउंड, वो अजीबो गरीब आवाज निकालने लगा, हम लोगों को डराने वाला आवाज निकाला। यानी ये पास्ट का सेंटेंस है कि जब तेज हवाएं चली, पाइन ट्रीज अजीबो गरीब डराने वाली आवाज निकाली। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। Let's solve next question. Let's solve question number 2. इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।
ये प्रश्न भी सेम टाइप के हमने प्रश्न को उठाया है, एक ही टाइप के 2-4 प्रश्न को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसे कमांड होता है, कॉन्फिडेंस आता है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेम टाइप का है। देयर सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट है? देयर से। और अभी मैंने आपको बताया कि देयर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी डमी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो ये जो आपका वॉज है, इसके बाद देखना है, यहाँ पर जो वॉज के बाद लिखा हुआ मेनी पीपल, और ये जो पीपल है ये आपका प्लूरल नाउन है। पीपल का यूज अगर किसी भी सेंटेंस में है तो पीपल अपने आप में प्लूरल नाउन होता है, और इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो इस पीपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग यूज किसका करेंगे? वर का यूज करेंगे। हम लोग यूज किसका करेंगे? यहाँ पर वर का यूज करेंगे, WERE, वर का यूज करेंगे। WERE, वर का यूज करेंगे। अब देखना है कि देयर वॉज कौन सा ऑप्शन में है? देयर वॉज, तो वॉज ये गलत है, यहाँ पर वर का यूज होगा। आंसर हमारा का ए ऑप्शन हो गया। देयर वर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग थे, हु वोटेड फॉर हिम, जो उसके लिए वोट किए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये 3rd नंबर है। एक ही टाइप के क्वेश्चंस को हमने लिया है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समझ जाए। सेंटेंस से स्टार्ट है देयर से, और यहाँ पर यूज है हैज बीन का, ये ऑप्शन में हैज बीन है। अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट, अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अ नंबर ऑफ के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये अ नंबर ऑफ है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में अ नंबर ऑफ का यूज है तो इसके प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे बनाएंगे। लुक एट हियर, यहाँ पर देखिए, अ नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ वास्ट नंबर ऑफ। अगर कोई भी सेंटेंस, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, a great number of, a vast number of, a large number of, या ये जो एडजेक्टिव है इसके बदले अगर किसी और एडजेक्टिव का यूज होगा तो कॉन्सेप्ट वही है। इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा दैट शुड बी प्लूरल, यहाँ पर प्लूरल नाउन का यूज होता है। और नंबर ऑफ के साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? दैट विल बी ऑल्सो प्लूरल, ये भी आपका प्लूरल हो गया। अगर कहीं भी आप यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज देखते हैं या अनकाउंटेबल नाउन का यूज देखते हैं तो ये अपने आप में रॉन्ग है। और नंबर ऑफ के साथ कभी भी सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं किया जाता है। और नंबर ऑफ के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा और आने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में ए के बदले अगर ए के प्लेस पर द का यूज है, द के बाद नंबर है, ऑफ है, तो आने वाला नाउन यहाँ पर प्लूरल होगा लेकिन आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर द और नंबर के बीच में एक टोटल वर्ड का भी अगर यूज है तो कॉन्सेप्ट वही है, इसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा और आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा।
अगर द नंबर है तो ये डेफिनेट का सेंस को देता है, इसका अर्थ होता है संख्या, और ये टोटल की बात करता है। द नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसको ध्यान रखेंगे आप, इस टाइप के प्रश्न को बार बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है। इस प्रश्न को देखिए, ये देयर आपका इंट्रोडक्टरी से स्टार्ट है, इसमें एक और आपको जोड़ दिया अ नंबर ऑफ। तो हमने आपको बताया कि अगर कोई भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर ये जो वर्ब होगा तो इसके बाद जिस नाउन का यूज है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स लिखा हुआ है, ये आपका प्लूरल है, हैज क्या है, सिंगुलर है। जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके लास्ट में एस आता है दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। इन प्लेस ऑफ हैज देयर शुड बी, सॉरी, इन प्लेस ऑफ हैज देयर शुड बी हैव। हैज के जगह हम लोग हैव का यूज करेंगे, यानी कि मिस्टेक ये पार्ट में है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप, आशा करते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स अंडरस्टैंड। सेम हमने एक ही टाइप के प्रश्न को उठाया है। सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा देयर से, was only 2 soldiers, my dear students। was के बाद यहाँ पर यूज है 2 soldiers और इसमें एस लगा हुआ है, ये अपने आप में क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। और was क्या है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है। अभी हम लोगों ने सीखा कि देयर के केस में यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज है या मेन वर्ब का यूज है तो इसके बाद जिस नाउन का यूज है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ सोल्जर्स, ये अपने आप में प्लूरल है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। वॉज आपका बिल्कुल गलत है, वॉज की जगह यहाँ पर यूज किसका होगा, वर का, और ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी इस प्रश्न में भी आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी करेक्ट आंसर होगा इन प्लेस ऑफ वॉज वी हैव टू यूज वर। चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स, केवल 2 सोल्जर्स थे, एंड ईच सोल्जर वॉज इक्वल टू। आप इसको ध्यान रखेंगे कि इक्वल के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन टू का यूज होता है। इसी फिक्स्ड प्रपोजिशन को नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है। इक्वल के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स, केवल 2 सोल्जर्स थे, एंड ईच सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन, और प्रत्येक सोल्जर 5 पुलिस वालों के बराबर था। यानी हमने आंसर आपको पहले ही बता दिया, वॉज के जगह वर का यूज करेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेट्स अंडरस्टैंड। ए ऑप्शन में है फॉर डिकेड्स। डिकेड मीन्स होता है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स इज कॉल्ड अ डिकेड। राइटर ने यहाँ पर लिखा है डिकेड्स, यानी 10 साल से ज्यादा की बात कर रहे हैं। ये 20 ईयर्स हो सकता है, 30 ईयर्स हो सकता है, 40 ईयर्स हो सकता है। फॉर डिकेड्स, ये ऑप्शन में हमने देखा कि फॉर के साथ डिकेड्स का यूज है। स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं। फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन अ डिबेट। ये देखिए सेम टाइप के प्रश्न, देयर से आपका सेंटेंस स्टार्ट है, यहाँ पर हैव प्लूरल वर्ब है और ये लिखा हुआ डिबेट, और इसके पहले किसका यूज है, ए का। माय डियर स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। प्रश्न में डिबेट के पहले ए का यूज है, और ये हम लोगों को ये बतला रहा कि ये जो आपका डिबेट है ये आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर जो आपका हैव है ये बिल्कुल गलत है, इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज। चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। यानी कि जो कॉमन एरर है तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट में बी में। फॉर डिकेड्स यानी लंबे समय से,
यानी 20-30 सालों से देयर हैज बीन अ डिबेट, यानी डिबेट हो रहा है ऑन वेदर स्किज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन, एक आपका मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिजीज है। और ये होता क्या है पहले इसको हम लोग समझ लेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ मेंटल इलनेस, इज अ मेंटल डिजीज, एक मेंटल डिजीज है जिसमें वन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फैक्ट एंड द फिक्शन। एक छोटा सा बच्चा फैक्ट और फिक्शन के डिफरेंस को नहीं समझ पाता है, उसे ये समझ में नहीं आता है कि रियलिटी लाइफ का क्या है और काल्पनिक जीवन क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो मूवीज को देखकर उसे हकीकत मान लेते हैं। और हम लोगों ने पहले ये न्यूज सुना करते थे कि शक्तिमान को देखकर बहुत सारे बच्चे छत से गिर गए और उनका डेथ हो गया। तो उस टाइप के बच्चे में जो बीमारी है दैट इज कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया, एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान फैक्ट और फिक्शन में अंतर को नहीं समझ पाता है। लंबे समय से ये डिबेट हो रहा क्या स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, साइकोलॉजिकल डिजीज है, बीमारी है, यानी आंसर हमारे क्या हुआ बी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 सेम टाइप के प्रश्न है। सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा देयर से, और मैंने अभी बताया कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और 2-3 प्रश्न है 6, 7, 8 नंबर, उसको सॉल्व करेंगे। बिकॉज ये हमारे पास जो कैमरा है तो इसमें हम लोग 25 मिनट से ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूं। तो कल मिलते हैं हम लोग। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।